कब तक झंड आप जो है कि लोग वोट देते रहोगे, आपके अधिकार को छीना जाएगा। उप सीएम के दावेदार है मुसलमान, किसी भी पार्टी से हो। आज का कार्यक्रम भाई बकरीद के शुभ अवसर पर रखा गया था। ये सभी क्षेत्र के लोगों को हम लोग दावत दिए थे कि आएँ और साथ मिल के हम लोग बकरीद को मनाएं। हिंदू के नाम पे कट्टरवाद बना के दलितों से वोट ले लेगा, कोई मुस्लिम को डर दिखा के वोट ले लेगा, लेकिन सत्ता की चाबी जिसके पास होगी वही ताला खोल पाएगा। जब सत्ता की चाबी जिसके पास नहीं होगा वो कभी नहीं ताला खोल पाएगा। आज का कार्यक्रम भाई बकरीद के शुभ अवसर पर रखा गया था। ये सभी क्षेत्र के लोगों को हम लोग दावत दिए थे कि आएँ और साथ मिल के हम लोग बकरीद को मनाएं और साथ में मिल के हम लोग खाएंगे और गरीबों तक हम लोग पहुंचाए हैं। जो एक हिस्सा था पहुंचा दिया गया है। मतलब 30 बकरे की कुर्बानी हुई, 10 बकरा गरीबों में पहुंचा दिया गया, बांट दिया गया जहाँ जहाँ नहीं हुआ कुर्बानी, और 10 बकरा आप लोग क्षेत्र के लोगों के लिए खिलाया जा रहा है। 10 बकरा जो है कि घर के अंदर जो खानदान के लोग हैं उन लोगों में बांटा गया है। इसलिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। स्लोगन भी है, जनता का हक जनता के दिलाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत। क्या आज से जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे हर पंचायत में और लड़ाई लड़ेंगे गरीबों के हक को गरीबों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जागरूकता हम चलाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लोग हथकंडा अपनाता है। अगले बार भी हथकंडा उन लोगों ने अपनाया हमारे लोगों को हमारे तरफ से भटकाने के लिए कि चांद बाबू को वोट दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगा। कोई कहा कि पता नहीं कितने लोग जो हैं कि साजिश रचा, कितने जगह पे बहुत सारे मुस्लिम लोगों का भी नाम आ रहा है। लोग नाम लेके बोलता है कि फलाना मुसलमान आया था, फलाना मुस्लिम आया था, बोल रहा था कि चांद बाबू सिलेंडर कर दिए हैं, समर्थन दे दिए हैं मनोज को। वो बोले हैं कि मनोज को वोट दे देने के लिए। तो इस तरह से जो है कि हमारे लोग ही खंजर भोंकने का काम किया हमारे पीठ पे। तो मुनाफिक जिसको कहते हैं कि अपनों के सफ़ों में जो है गद्दार होता है, तो उस तरीके से जो है। और दलित बरादरी के लोगों को का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं हर जगह जाता हूँ। महतो जी बैठे हुए हैं यहाँ, आपका डीलर साहब बैठे हुए हैं, अमेरिका राम जी, इन लोगों का माझी जी हमारे बैठे हुए हैं, इनाम जी हैं, बगल में हमारे पंचायत अध्यक्ष जी हैं। ऐसा इन लोगों का एहसान है कि जहाँ जाते हैं इनके यहाँ पे एरिया में तो ये लोग बिना कहे हुए झंडा घर पे लगाता है। और हमारे लोग 50-60% लोग सही हैं, सब लोग समर्थन में हैं। 40% लोगों को जो गुमराह कर दिए हुआ है लोगों ने। अब जैसे वक्फ बिल ही है, हम लोग जो है कल्याणपुर में वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन किए। दूसरी बात है कि अभी वक्फ बिल का जो प्रदर्शन हो रहा है ये मोतिहारी में क्यों किया गया, सोचा साझा जो है कि ये प्लान था। ये सब जो है कि राजद के लोग पैसे देकर फंडिंग किया था। और जो है क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि भाई पहले सब तो देखिए यहाँ हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ नेता लोग, सभी लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आप मौलाना लोग को जो आप पीछे धक्का मार के भगा दिए, उसको धक्का ही मारना बोलेंगे। जब हमारे वक्फ को जो है ईदगाहों को, मस्जिदों को बचाने का काम किया जा रहा था, तो मौलाना लोगों का वहाँ पे फर्ज था कि या उनका हक था कि वो आगे बैठे। कोई भी आए, कहीं का नेता आए, प्रधानमंत्री आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, उसको पीछे बैठना है। आप आरजेडी के सारे लोग बैठे हुए हैं, गुंडा मवाली सब बैठा हुआ है। और जो है आप लोगों का सवाल था कि बोल रहे थे फोन करके बहुत सारे लोग मोतिहारी के, आप नहीं आए चांद बाबू। भाई वक्ता के रूप में आप मुझे स्टेज पे न्योता देंगे तभी तो मैं आऊँगा, वक्फ बिल का हो मामला या किसी बिल का हो। आपने जिसको वक्ता के रूप में बुलाए, स्टेज पे बोलने का मौका दिया, वो आया। आप मुस्लिमों को, नेता को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हो आप लोग, तो कैसे जाएगा कोई। मुमताज पिपरा से विधानसभा लड़ा, वो भी रोड पे डोल रहा था। समीमुल हक MIM का नेता, वो सब भी रोड पे डोल रहा था, स्टेज पर दिखा आप लोगों को। आप पत्रकार हैं, आप बताइए। चाहे कोई भी मुस्लिम नेता आपके चंपारण में 12 विधानसभा है, मुस्लिम नेता जो भी लड़ाई लड़ रहा है, कोई आया। आरजेडी का जो है, जो दरी बिछाने वाला नेता है, वो आया। तो झंडा को लेकर के विवाद हुआ था कि वक्त बहुत बड़ा हिम्मत की बात है वो हिम्मत दिखाया लड़का, उतना भी बोला ना कम से कम। अब जग रहा है, कब तक झंड आप जो है कि लोग वोट देते रहोगे, आपके अधिकार को छीना जाएगा। उप सीएम के दावेदार है मुसलमान, किसी भी पार्टी से हो।
आप जो है बहुजन समाज पार्टी को पूरे बिहार में कामयाब कीजिए। मुसलमान कैसे महल मायावती जी मुस्लिम को जो है उप सीएम बनाएगी। आप बहुजन समाज पार्टी को पूरे बिहार में कामयाब कीजिए ना। 20% आबादी है हमारी, दलितों की आबादी 30% है। हम लोग जो है सिर्फ वोट देंगे और लोग कोई लेगा हिंदू के नाम पे कट्टरवाद बना के दलितों से वोट ले लेगा, कोई मुस्लिम को डर दिखा के वोट ले लेगा। लेकिन सत्ता की चाबी जिसके पास होगी वही ताला खोल पाएगा। जब सत्ता की चाबी जिसके पास नहीं होगा वो कभी नहीं ताला खोल पाएगा। इस्लाम में भी ये कहा गया है भाई कि जो कौम अपने हालात को सही नहीं करना चाहेगा, नहीं करेगा, उस कौम को जो के हालात को कभी ठीक नहीं कर सकते। आपको ही अपने कौम के हालात को, चाहे अपने समुदाय के हालात को ठीक करना होगा, आपको आगे आना होगा। समझ रहे हैं बात को?